हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 3, राइट। और उसके अंदर प्रोबेबली हम लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी उसके बारे में एक देखा था, तो इस वीडियो में एक नया टॉपिक देखेंगे। बस इसमें क्या आता है, 25% आप बोलो तो 25 या तो 15% चेंजेस आते हैं। बाकी का जो है एग्जाम्पल, जो हमने रेसिड्यू फाइंड किया था, पोल फाइंड किए थे, राइट, कॉचेस इंटीग्रल थ्योरम देखी थी, वो सारी जो है वो सेम ही आएगी। सो यहाँ पे क्या किया था हमने लास्ट टाइम, अभी मैं आपको बताता हूँ अभी क्या करना है। सो अभी क्या है, इवेल्युएशन ऑफ इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल, ये हमने किया था। ऑफ अ रेशनल फंक्शन, बस इतना किया था, रेशनल फंक्शन वाला बस। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि यहाँ वहाँ पे क्या था, पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स था ना, रेशनल नंबर था। यहाँ पे रेशनल ही है फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब यहाँ पे है ना कॉस एम एक्स या साइन एम एक्स, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, बस इतना ही है। और मेथड भी वो सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे बुक के अंदर थोड़ा सेपरेशन दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हमें पहले क्या करना है, ऐसा एग्जाम्पल आता है तो हमें पहले कंसिडर करना है इंटीग्रेशन ओवर द कर्व एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, ये ओके। और जो भी यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया है उसको हमें जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, सिंपल। सो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया ना, साइन एम एक्स या कॉस एम एक्स, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई रेस टू आई एम जे, ओके। उसको ये फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, राइट। तो ये आ गया, तो उसके बेस पे से हमको कंसीडर क्या करना है, ओनली अपर सेमी सर्कल, ये वाला जो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी देखा था। और यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये तो एक C1 मतलब ये, और दूसरा ये एक्स एक्सिस पे देखो -R to R, ये वाला, ओके। इधर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो ये है -R to R वाला एक फंक्शन और एक ये C1, तो मिला के हमें ये टोटल मिल जाएगा। अब आंसर क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली, तो यही है डायरेक्ट जो ये इंटीग्रल दिया हुआ है उसका जो आंसर है, यहाँ पे देखो 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। तो मेन चीज़ तो हमें रेसिड्यूज फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फंक्शन चाहिए एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड मिलेगा तो उसके पोल्स फाइंड करो, पोल के वो पोल पे फंक्शन का रेसिड्यू फाइंड कर दो, बस। तो सेम ही प्रोसीजर है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये अपर सेमी सर्कल जो है ना वही लेना है, हाफ अपर पार्ट ही देना है सर्कल का। सो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ, आपको भी लगेगा कि ये तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया है। तो एग्जांपल में क्या है, देखो ये कि इवेल्युएट अ रियल इंटीग्रल, इवेल्युएट अ रियल इंटीग्रल, ये इंटीग्रल दिया है, देखो इसके रेंज है 0 to इन्फिनिटी, मतलब इम प्रॉपर दी है, इन्फिनिटी आ गया ना, मतलब x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक देखा था वीडियो में, उसमें बस ऐसा आता था x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 समथिंग। यहाँ पे साथ में क्या आ गया, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, बस इतना ही चेंजेस है, राइट। यूजिंग रेसिड्यू, तो रेसिड्यू यूज करके हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो जो भी दिया हुआ है उसको आई लिखो, इंटीग्रल आई इक्वल टू जो भी है वो यहाँ पे लिख लो पहले। बाद में क्या करो, लेट कंसिडर करना है ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड ओवर दिस कर्व सी इक्वल टू, मतलब ये जेड में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिमिट नहीं लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व लिख देंगे सी। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो एक्स की जगह पे जेड, तो जेड स्क्वायर पर 9, डी एक्स की जगह पे डी जेड, ऊपर क्या है एक्स इंटू साइन एक्स है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे जेड, और साइन एक्स की जगह पे साइन जेड नहीं लिखेंगे, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब ई रेस टू आई जेड लिखेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे कंसीडर क्या करना है वो लिखा हुआ है, देखो कंसीडर द काउंटर सी कंसिस्टिंग ऑफ अ अपर सेमी सर्कल C1, मतलब ये वाला, ऑफ अ रेडियस r एंड द पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस -R to R, ये हमें कंसिडर करना है। काउंटर सी जो है वो हमें ये कंसिडर करना है।
सिर्फ ये बताना है हमें, राइट। हर एक एग्जाम्पल में आपको इस टाइप का होगा तो आपको लिखना पड़ेगा ये। अब यहाँ पे हमने जो लिखा ना, वहाँ से हम एफ ऑफ जेड फाइंड करेंगे, लिखेंगे, मतलब ये जो है ना डी जेड सी वाई का, इसके अलावा जो भी है वो क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड लिख दिया। अब क्या करना है, पोल, मतलब पोल कैसे फाइंड करेंगे, डिनोमीटर इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। तो जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू जीरो करेंगे तो 9 को राइट साइड ले लो, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, -9 आएगा। माइनस है तो कॉम्प्लेक्स में आएगा ना, आई में इमेजिनरी आ जाएगा। जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, +और-3i आंसर आ जाएगा। तब देखो दो पॉइंट आए ना, जेड इक्वल टू 3i एंड जेड इक्वल टू -3i। तब देखो कौन सा जो पॉइंट है वो हमारा जो कर्व है ना उसके अंदर है। तो देखो ये माइनस वाला तो नीचे आता है पोर्शन, वो तो हमारा कर्व है ही नहीं। तो ये माइनस वाला पॉइंट तो कर्व के बाहर हो गया, तो उसको कंसिडर ही नहीं करना है। ये हमारा इतने पोर्शन में जो है ना, इसके अंदर जो है ना, उसको हमें कंसिडर करना है। तो जेड इक्वल टू -3i तो पिक्चर में से निकल ही गया। सो जेड इक्वल टू 3i कहाँ पे आता है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है, मतलब ये इन साइड द कर्व आता है, तो हमें उसको कंसिडर करना है। और वो पॉइंट के लिए फंक्शन का हमें रेसिड्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, राइट। चलो, तो देखो यहाँ पे z इक्वल टू +और-3i आया, तो डिनोमीटर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे z+3i एंड z-3i, दो फैक्टर मिल गए हमें। अब देखो एक तो -3i वाला तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही पोल लेंगे, z इक्वल टू +3i रखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट आ जाएगा फंक्शन। तो z इक्वल टू 3i जो है यहाँ पे लिखा है, देखो पोल z इक्वल टू 3i लाइज इन साइड सी, जैसे मैंने बताया बस वैसे। तो उसके वो पॉइंट पे रेसिड्यू फाइंड करना, तो क्या लिखेंगे, रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, एफ ऑफ जेड का, कौन से पॉइंट पे, तो z इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3i, इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट z इक्वल टेंस टू ए, मतलब ए की वैल्यू 3i है तो 3i आएगा, इनटू z-a, ए की वैल्यू 3i रखो, इनटू एफ ऑफ जेड, ये आ जाएगा। देखो ये स्टेप आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ जेड रखना है हमें, ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये रखना है। तो देखो यहाँ पे z-3i है और यहाँ पे डिनोमीटर में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा वो डायरेक्ट लिख दो, z इंटू ई रेस टू आई जेड डिवाइड बाई z+3i। अब क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है, मतलब जहाँ पे z है वहाँ पे क्या रखो, 3i रखो, और जहाँ पे आई स्क्वायर आता है वहाँ पे माइनस कर दो, -1। तो उसी हिसाब से आप करोगे सिंप्लीफाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू ई रेस टू 3। तो एक ही रेसिड्यू मिला हमें, एक ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो कर्व के बाहर है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास है, देखो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, ये -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसका आंसर ये आता है, राइट। सो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, हमारा जो है थियोरम उसके हिसाब से ये आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओवर -∞ टू इन्फिनिटी इक्वल टू 2πi सम ऑफ रेसिड्यू। मतलब ये 2πi तो है सम ऑफ रेसिड्यू, मतलब एक ही रेसिड्यू है, तो उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2 इंटू ई रेस टू 3 रखेंगे। लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या रखेंगे, देखो ये -∞ टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 0 टू इन्फिनिटी, तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो ये एफ ऑफ एक्स मतलब क्या लिखेंगे, ये वाला, ये एफ ऑफ जेड है ना, बस वही जेड की जगह पे एक्स लिखो, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स इंटू ई रेस टू आई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब देखो कि ई रेस टू आई एक्स, उसकी जगह पे हमें लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ई रेस टू इसकी जगह पे ये लिखो यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है हमें, एक्चुअली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, तो यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, πi बाई ई रेस टू क्यू। अब हमें क्या करना है, ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इमेजनरी जो पार्ट है उसको कंपेयर करना है, आयोटा वाला। तो यहाँ पे ये कॉस एक्स में आयोटा है, नहीं है, वो नहीं आएगा, तो ये आई साइन एक्स आएगा, तो आई नहीं लिखना है, तो एक्स इंटू क्या आएगा, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे भी आई निकल जाएगा, तो क्या आएगा, पाई बाई ई क्यू। इमेजनरी पार्ट को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो जो ये हमारा आ गया। तो देखो ये लेफ्ट साइड जो हमारा क्वेश्चन है वही है सेम, लेकिन
प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है, सॉरी लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन की जो रेंज है 0 टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, गेटिंग। तो उसकी जगह पे हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह पे 0 टू इन्फिनिटी यूज़ करें तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2। देखो है यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, गेटिंग। सो 2 अभी क्या आ जाएगा, राइट साइड ले तो डिनोमीटर में आ जाएगा, तो पाई बाई क्या आएगा, 2 इंटू ई क्यू, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, से 2 नीचे आया तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये हमारा आंसर आएगा। देखो अभी ये पूरा हमारा क्वेश्चन आ गया, गेटिंग। तो हमें तो उसको इवेल्यूएट करना है, भले ना हम कोई भी रास्ते से जाए, वो आना चाहिए, राइट। तो चलो ये एग्जाम्पल तो ईजी था वैसे भी। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, बस वैसा ही है, यहाँ पे भी कुछ है नहीं नया। क्या देखो, इवेल्यूएट, ये इंटीग्रल हमें इवेल्यूएट करना है। तो देखो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे एक हमारा क्या दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी ग्रेटर देन 0 यूजिंग काउंटर इंटीग्रेशन। अब तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काउंटर इंटीग्रेशन यूज़ करना है, तो काउंटर सी जो हमें लेना है, तो वो हमें ये फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। सेम ही आती है कि उसमें जो C1 और दूसरा क्या पार्ट लेना है, रियल एक्सिस पे -R2R, तो ये हमने ले लिया है काउंटर सी, ये हमें कंसिडर करना है। तो ये जो आप कोई भी एग्जांपल में ये और ये दोनों सेम ही दिखेंगे, चेंजेस कहाँ पे आएंगे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट बताया है ना, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिया हुआ है उस पे। तो देखो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जेड एक्स की जगह पे जेड लिखेंगे, तो देखो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स, तो डी एक्स की जगह पे डी जेड लिखा है, और कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ई रेस टू आयोटा जेड। समझ में आया, तो ये हो गया। अब देखो डी जेड के अलावा जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड, तो वो लिख दिया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ गया। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली, यहाँ पे 1 लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू आयोटा जेड आएगा ना, ये डी जेड के अलावा कुछ वो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो ये याद रखना कि यहाँ पे है ना ई रेस टू आयोटा जेड आएगा, और यहाँ पे भी ई रेस टू आयोटा जेड आएगा। तो देखो ये हमारा आ गया। तो अभी ये डिनोमीटर को इक्वल टू हम 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, पोल मिलेंगे। तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। देखो मैं एक बताता हूँ आपको, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस ए आई आएगा। सिमिलरली जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस और माइनस बी आई। तो एक्चुअली 4 पॉइंट आए, कौन कौन से, एक तो ए आई आया, दूसरा माइनस ए आई आया, दूसरा बी आई आया, एंड चौथा माइनस बी आई। तो हमारा तो करना क्या है, ओनली ये हाफ अपर साइकिल जो है वही, तो नेगेटिव वाला जो माइनस है वो तो नीचे जाता है, वहाँ पे तो हमारा कर्व है ही नहीं डिफाइन किया। तो यहाँ पे होगा क्या, ये माइनस वाला जो है दोनों पॉइंट वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो आउटसाइड कर्व है, राइट। सो कर्व के अंदर कौन से आते हैं, ये ए आई एंड बी आई, बस इसके लिए ही कंसिडर करना है। और दोनों जो है वो एक ही बार आता है, तो वो सिंपल पोल ही है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है वो बताया गया है, देखो जेड इक्वल टू ए आई एंड बी आई, पता चला। चलो इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि भाई जेड इक्वल टू ए आई एंड जेड इक्वल टू बी आई, ये दोनों जो है ना वो कर्व के अंदर है। तो हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट को 1 बाय 1 यूज़ करके वो पॉइंट पे फंक्शन जो भी है एफ ऑफ जेड उसका रेसिड्यू फाइंड करना है। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए आई, तो क्या आएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू ए, तो ए की वैल्यू क्या है, ए आई, देन जेड माइनस ए की वैल्यू ए आई रखो इंटू एफ ऑफ जेड, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट,
यहाँ पे एफ ऑफ जेड की जगह पे ये पूरा लिख दो। क्या है ना, कहाँ से आया ये, देखो ये इनके जो फैक्टर है ना वो यहाँ पे रखे हैं, और मैंने बोला वैसे यहाँ पे क्या है, ई रेस टू आयोटा जेड दोनों जगह पे, राइट। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ में आ रहा है। तो ये प्लस और माइनस ए आई तो हम लिख सकते हैं जेड प्लस ए आई इंटू जेड माइनस ए आई, इस टाइप, इस तरह से, राइट। तो चलो, तो ये आ गया। तो यहाँ पे याद रखना ई रेस टू आयोटा जेड है। एफ ऑफ जेड यहाँ पे रखेंगे तो देखो ये जेड माइनस ए आई ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, ई रेस टू आयोटा जेड, ये जेड प्लस ए आई, जेड प्लस बी आई एंड जेड माइनस बी आई, इतना रहेगा। अब लिमिट अप्लाई करो, जहाँ पे जेड है, जेड टेंस टू क्या है, ए आई, तो जेड है वहाँ पे ए आई रखो, और आई स्क्वेयर आए, आई क्यूब आए, रेस टू 4 आए, उसको सिंप्लीफाई करो तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पॉइंट दूसरा क्या है, बी आई भी जो है जेड इक्वल टू बी आई, वो भी हमारे कर्व के इन साइड है, तो वो पॉइंट पे भी हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे, तो ए की जगह पे बी आई रखेंगे और एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप खुद कर लीजिएगा, राइट, बहुत ईजी है, और हम बहुत सारे एग्जाम्पल से ये करते आए हुए हैं, राइट। तो हमारा जो है अभी आंसर वो क्या है, ये हमारे मेन कि ऐसा कोई आता है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर ये आता है 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो 2πi तो यहाँ पे लिखा है, देखो सम ऑफ रेसिड्यू मतलब दो रेसिड्यू आया, एक तो ये आया, एक तो दोनों का क्या कर दिया, एडिशन। तो देखो पहले ये लिखा है प्लस ये दूसरा, मतलब दोनों का क्या कर दिया, एडिशन। और लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, तो एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये जो है ना रेंज, वो तो वो सेम ही रहेगी, एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, तो वो कहाँ से पता चलेगा हमें, यहाँ से ये ई रेस टू आयोटा जेड है ना, या तो जो ओरिजिनल है यहाँ पे ये ई रेस टू आयोटा जेड, तो यहाँ पे जेड की जगह पे क्या रख दो, एक्स रख दो, तो वो हमें मिल जाएगा लेफ्ट पोर्शन। तो ये आ गया। अब हमें इसका आंसर तो नहीं चाहिए, किसका आंसर चाहिए, वो हमें पता रहना चाहिए मेन पार्ट। देखो ये, तो ये नीचे वाला तो आ गया, ये इंटीग्रेशन की रेंज भी, यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ई रेस टू आयोटा एक्स है, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकलता है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और आई बी निकलता है तो आई बी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, पाई डिवाइड बाई, ये दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकल दिया। सो बाहर क्या आएगा, पाई बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा, ई रेस टू माइनस ए डिवाइड बाई ये, हाँ ये जो पहले ये लिखा है ई रेस टू माइनस बी, ये 2 और आई तो कैंसिल हो गए थे, ये कॉमन निकल गया था, बाकी क्या रहा, ई रेस टू माइनस बी डिवाइड बाई बी रहा, और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आगे लिख दिया है, और ई रेस टू माइनस ए डिवाइड बाई ए, तो ये आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये ई रेस टू आयोटा एक्स की जगह पे हमें ये लिखना है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, हमें चाहिए न्यूमरेटर में कॉस एक्स, तो हम क्या करेंगे, अभी रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ए आयोटा वाला निकल जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, ओनली कॉस एक्स। तो देखो ये आ गया, न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे आयोटा तो है ही नहीं, ये पूरा जो है ना वो रियल पार्ट ही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, पता चला। तो ये जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, एक्चुअली आंसर है। तो देखो ये जो लेफ्ट पोर्शन आपको दिख रहा है वो सेम हमारा एग्जाम्पल में जो इंटीग्रल दिया था वही आ गया है, देखो ये वाला, राइट। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।